नमस्ते स्टूडेंट। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बेसिक पार्ट को देखेंगे। चलिए उसके डेरिवेशंस वगैरह समझने की कोशिश करते हैं। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब सर्कल से रिलेटेड जितने सारे एरिया होंगे वो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सर्कल लेते हैं तो सर्कल के एक पार्ट मतलब पूरी कंप्लीट को देखते हैं तो इसका एरिया क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर। सर्कल के आधे पार्ट दैट मीन सेमी सर्कल लेते हैं आप तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अगर आप सर्कल के क्वाड्रेंट मतलब वो एक चौथाई को लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये तो छोटे क्लास में आप देख चुके हैं, ठीक है। अब आपके सिलेबस में और दो है, ये तो है ही है, ठीक है। आपके सिलेबस में और दो है, एक है आपका सेक्टर और एक है आपका सेगमेंट। ये दो पार्ट आपके सिलेबस में है। सेक्टर क्या है, सर्कल का वो एरिया जो दो रेडियस और आर्क से बने, ठीक है। और सेगमेंट क्या है, सर्कल का वो एरिया जो एक कॉर्ड और आर्क से बने। अब आप गौर से देखिए, ये जो दो रेडी है और यहाँ पे जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने क्या किया, सर्कल को दो पार्ट में तोड़ा। और ये दो रेडी ने और ये आर्क ने, या दो रेडी और ये आर्क ने सर्कल को देखिए दो पार्ट में तोड़ा। तो ये वाला भी एक एरिया है और ये वाला भी एक एरिया है, दोनों है, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि सर सिर्फ यही होगा क्या एरिया ऑफ सेक्टर, नहीं, दोनों एरिया ऑफ सेक्टर है। अब सवाल आएगा इसको क्या कहेंगे, जो छोटा है उसको माइनर सेक्टर कहेंगे और जो बड़ा है उसको मेजर सेक्टर कहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो छोटा है उसको माइनर सेगमेंट कहेंगे और बड़ा वाले को मेजर सेगमेंट कहेंगे। अब कोई प्रॉपर डेफिनेशन है क्या इसके पीछे? बिल्कुल है। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल ले लीजिए, ठीक है। अगर एरिया ऑफ सेमी सर्कल से ये वाला पार्ट मतलब जो भी हो, जो भी पार्ट छोटा हो उसको हम माइनर वर्ड देंगे। जैसे ये वाला देख के ही आपको लग रहा है, अगर आप यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं तो देख सकते हैं पूरा पार्ट सेमी सर्कल हो जाएंगे। उसमें से देखिए ये पार्ट सेमी सर्कल, ये वाला एरिया इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब ये वाला छोटा है तो हम इसको माइनर कहेंगे और बाकी वाला मेजर कहेंगे। या तो आप और एक बता सकते हैं, ये जो सेंट्रल एंगल है वो अगर 180 से छोटा हो तो माइनर होगा। क्यों सर? क्योंकि सेमी सर्कल में जो एंगल है वो देखिए एग्जैक्टली 180 है। तो यहाँ पे भी ये धीरे धीरे अगर कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है धीरे धीरे डायमीटर बन जाए मतलब लार्जेस्ट कॉर्ड बन जाए तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपका सेम कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। अगर कॉर्ड का लेंथ डायमीटर से कम हो, ये भी कह सकते हैं। अगर कॉर्ड का लेंथ, अब कॉर्ड तो दिया नहीं रहेगा, कॉर्ड का लेंथ आपको क्या मिलेंगे, सेंट्रल एंगल। तो आपको सेंट्रल एंगल सर सेगमेंट में कैसे मिलेंगे? सिंपल, आप ऐसे करके ड्रॉ कीजिए, सेंट्रल के जो कॉर्ड के जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसको ज्वाइन कीजिए, ये जो एंगल बने इसको सेंट्रल एंगल कहेंगे। इसके भी सेंट्रल एंगल यही है और इन सेगमेंट का भी सेंट्रल एंगल यही है। इससे आपको और एक चीज़ दिखता है क्या, ये एक सेक्टर हो गया। देखिए सेक्टर में छुपा हुआ है सेगमेंट, इसमें भी देखिए ना, इसको अगर ज्वाइन करेंगे आप तो ये रहा सेगमेंट। बाई इनबिल्ट एक आपको सेगमेंट मिलेंगे जब भी आप सेक्टर लेंगे। तो इससे हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ होल सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, और हमारा और एक टारगेट क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। अगर ये दो मिल जाए तो एरिया ऑफ सेगमेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दें तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएंगे। शायद आपको ये बात समझ में आया होगा कि माइनर किसको कहते हैं, मेजर किसको कहते हैं। चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। वो है आर्क लेंथ। पहले हम लोग थोड़ा आर्क लेंथ को जान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर का डेरिवेशन देखेंगे और फिर एरिया ऑफ सेगमेंट का डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आर्क लेंथ होता क्या है सर, थोड़ा यहीं पे दिखा दें आपको आर्क लेंथ होता क्या है। अगर आप एक सर्कल, ये जो है, अब एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, सॉरी गंदा सर्कल के लिए
ये जो है ये इसी को ले लीजिए, ये जो है ना इसको आर्क लेंथ कहते हैं, सिंपल बात है, इसको आर्क लेंथ कहते हैं, इसको आर्क लेंथ कहते हैं। तो आर्क लेंथ का एक्सट्रीम पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये सेंट्रल एंगल कहलाता है। तो अगर आपके पास सेंट्रल एंगल मिल जाए और आपके पास रेडियस मालूम चल जाए तो आप आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे सिलेबस में डिग्री के हिसाब से है, क्योंकि एंगल जनरली हम लोग देखते हैं एक डिग्री में, एक रेडियन में। तो रेडियन में अभी आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, रेडियन के कंसेप्ट वाला वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, हम लोग डिग्री पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एंगल, ठीक है, हम लोग आर्क लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है, आर्क लेंथ ड्राइव कर रहे हैं। वो सिंपल यूनिट मेथड लगाएंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, एक आर्क लेंथ ले लीजिए जिसके सेंट्रल एंगल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से ऑटोमेटिकली ये क्या दिख रहा है, एक सेक्टर दिख रहा है। हमें आर्क लेंथ से मतलब है, इसको एल नेम दे सकते हैं आप, ठीक है, ये आर है और ये सेंट्रल एंगल को हम लोग थीटा नेम दे दिए। ठीक है, अब क्या है, जब जब एंगल ये जो एंगल है अभी थीटा है, पूरा एंगल 360 हो जाएगा। देखिए, जब हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे थीटा बढ़ेगा, और थोड़ा एक्सटेंड करेंगे थीटा बढ़ेगा। तो एक्सटेंड करते करते जब पूरा घूमते हुए यहाँ आ जाए फिर से, तो पूरा का पूरा हो जाएंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ, जब एंगल 360 होगा तो एरिया कितना होगा, गेस कीजिए। यस, पूरा सर्कल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पूरा का पूरा चक्कर लगा दिए तो क्या बना, पूरा सर्कल ही ना आ गया, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आपने क्या किया था, जब आप आर्क लेंथ को बढ़ा रहे थे ना, आर्क लेंथ बढ़ रहा था, मतलब एंगल बढ़ रहा था, तो आर्क लेंथ भी बढ़ रहा है। तो एंगल जब बढ़ रहा है तो आप क्या देखने को आपको मिला, आर्क लेंथ भी ज़्यादा हो रहा था। अच्छा, हम लोग को तो आर्क लेंथ से मतलब है ना, सॉरी हम एरिया निकाले, चलिए कोई बात नहीं। जब हमने यहाँ एरिया लिख दिया तो हम लोग एरिया भी देख लेंगे, दोनों ही देख लेंगे। ठीक है, तो आर्क लेंथ यहीं बगल में लिख लेते हैं, आर्क लेंथ एक साथ दोनों देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा सर, पूरा सर्कल हो जाएंगे तो 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए दोनों ही क्या है, आर्क लेंथ एंड द एरिया दोनों क्या डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, थीटा पे। थीटा इंक्रीज हो रहे हैं, देखिए अभी यहाँ पे चले जाइए थीटा बढ़ गया, तो आप देखिए आर्क लेंथ भी थोड़ा बढ़ गया ना, डायरेक्टली डिपेंड है। और आर्क लेंथ भी बढ़ गया तो देखिए एरिया भी बढ़ गया है ना। तो दोनों क्या है, डायरेक्टली डिपेंड है किस पे, आपके एंगल पे। ठीक, इसका मतलब यूनिटरी मेथड में लगाएंगे तो अगर एंगल 1 हो जाए, देखिए घट रहा है, तो डेफिनेटली ये भी घट जाएंगे, तो हम लोग डिवाइड करेंगे 360 से। ठीक है, 2 पाई आर 360। इसका मतलब अब मेरे पास 1 डिग्री के लिए है, तो थीटा डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री के लिए आपका एरिया हो जाएगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360, एंड इसके लिए हो जाएगा थीटा इंटू 2 पाई आर बाई 360। ठीक है, दोनों सिंपल फॉर्मूला है। दिस इज एरिया ऑफ ए सेक्टर, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ए सेक्टर हो गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा बाई 360 2 पाई आर, इसको आर्क लेंथ कहते हैं। आर्क लेंथ का फॉर्मूला, जब आपके पास सेंट्रल एंगल एंड रेडियस रहेंगे तब आर्क लेंथ का फॉर्मूला ये लगाएंगे और सेक्टर ये लगाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। देखिए आर्क लेंथ तो मालूम चल गया, अब आपका एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जानना है। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट टारगेट है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। अब सेगमेंट है तो हमारे क्या चाहिए, हमको सेंट्रल एंगल चाहिए, तो एक्सट्रीम पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए सेंटर से, तो ये आपको सेंट्रल एंगल मिले, रेडियस भी अवेलेबल है। एग्जाम में आपको एंगल और रेडियस दिए हुए मिलेंगे। ठीक है, कोई 2 कंडीशन दिए रहेंगे तो आप निकाल सकते हैं, ये 2 दिए रहेंगे तभी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यह हमारा टारगेट है। तो क्या दिख रहा है आपको, एरिया ऑफ सेगमेंट है ना। एरिया ऑफ सेगमेंट को आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा नामकरण भी कर लें, ओ ए पी बी। सर ये ऊपर वाला क्यों नहीं ले रहे, ऊपर वाला देखिए, अगर आप छोटा वाला निकाल लेना तो एरिया ऑफ सर्कल से अगर माइनस कर दिया आप किसको, ये छोटा वाला माइनस सेगमेंट को, तो बड़ा वाला मेजर सेगमेंट मिल जाएगा।
ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। या आपको सेंट्रल एंगल थीटा मिला ना, तो आप दूसरे वाला जो है 360 माइनस थीटा करके आराम से बिठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सेगमेंट देख लेते हैं, फिर हम लोग उसमें थोड़ा और चर्चा कर लेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा सर? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट छोटा वाला ले रहे हैं तो ए पी बी, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन है ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन है ओ ए बी या ए ओ बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये तो वैल्यू हम लोग ऑलरेडी देख चुके, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब आपका टारगेट क्या है? एरिया निकालना। सर एरिया का तो फॉर्मूला होता है, अगर कॉट का वैल्यू मालूम चल जाए, देखिए कॉट का वैल्यू मालूम चल जाए तो तीनों साइड मालूम चल जाएंगे, आप डायरेक्टली हीरोस फॉर्मूला लगाइए, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो आपके पास और एक फॉर्मूला है, क्योंकि कॉट तो नहीं दिया रहेगा, जनरली दिया रहे तो बहुत अच्छी बात है, आप हीरोस फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लीजिए, वो माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जनरली आपको सेंट्रल एंगल और रेडियस दिए रहेंगे, अगर ये दो दिए रहे तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक 90 डिग्री खींच लेंगे इस पर, इसको ए बी को हम बेस मानेंगे। अगर मान लेते हैं तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। ओडी को हाइट मान लिए, परपेंडिकुलर खींच लिए। अब इसका वैल्यू भी तो दिया नहीं रहेगा, बात तो सही है, सेंट्रल एंगल दिए रहेंगे और दो रेडियस दिए रहेंगे, तो आप कैसे निकालेंगे, है ना। तो यही हमारा टारगेट रहेगा कि OD एंड AB का वैल्यू थीटा और रेडियस के टर्म में लेके आ जाए तो काम हो जाएंगे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालना। तो ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है, क्या है ये, ठीक। अब आपको ये क्या दिया हुआ है, टोटल आपके पास नहीं मालूम इसको, आपको ये दो मालूम है। अब गौर से देखिए, एक ट्रायंगल का अगर दो साइड बराबर हो तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और अगर 90 खींच लिया जाए तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सर कैसे कहते हैं, देखिए इस ट्रायंगल का मतलब किस ट्रायंगल को बोल सकते हैं, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल BOD बाई RHS क्राइटेरिया से। कैसे, इस ट्रायंगल का रेडी और इस ट्रायंगल का रेडी है ना, रेडी ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, और ये कॉमन हो गया और 90 डिग्री, तो RHS से आप कह सकते हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं AD इक्वल्स टू BD, AD इक्वल्स टू BD। अब दोनों अगर बराबर हो गया तो ये क्या है, दोनों AB का हाफ ही ना है, आधा ना हो गया, आधा टुकड़ों में बढ़ गया तो आधा होगा AB का, तो AB क्या हो जाएगा, इन दोनों का दोगुना हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। ये कंसेप्ट आ गया। और दूसरा क्या है सर, ये एंगल थीटा था, देखिए सेंट्रल एंगल लिए थे ना, सेंट्रल एंगल थीटा था, तो अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये दोनों पार्ट इक्वल देख रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं इसको थीटा बाई 2 कह सकता हूँ, इसको भी थीटा बाई 2 कह सकता हूँ, मतलब थीटा का आधा हो गया, सेंट्रल एंगल का आधा हो गया, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या करूँ, किसी एक ट्रायंगल को ले लूँ। ठीक है, ले लिया हमने, किसको ले लिया सर, OAD को ले लिया, आप ODB भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब हमने इस ट्रायंगल को लिया तो एंगल कहाँ पे दिख रहा है हमको, थीटा बाई 2 यहाँ दिख रहा है और रेडियस यहाँ दिख रहा है। हमारा टारगेट रहेगा AD और OD ला दे, और ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, OD और AD को ला देंगे। सर क्यों AD को, क्यों AB ना चाहिए, AB AD का डबल है, AD मालूम चल जाए तो AB मालूम चल जाएगा, OD यहाँ से मालूम चल जाएगा। तो चलिए रिलेशन देखते हैं, एंगल यहाँ पे है तो हम मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि जहाँ एंगल वहीं से आपका स्टार्ट होगा। तो ये भी है, पर हमारा यहाँ एंगल के बारे में नहीं मालूम, एग्जाम में इसके बारे में कुछ नहीं दिया रहता है जनरली, तो हमें तो सेंट्रल एंगल के बारे में मालूम है, यहाँ पे आपका क्या है, हाफ है थीटा का। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप यहाँ खड़े हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडजेसेंट साइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड। दैट मीन एडजेसेंट किसको कहते हैं, बेस को कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और 90 के ऑपोजिट हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के हिसाब से देखिए, आप अगर कॉस यूज़ करते हैं, थीटा बाई
मतलब कॉस ओ क्या है यहाँ थीटा बाई 2, तो कॉस ओ मीन्स व्हाट, ये होगा बेस, दैट मीन्स एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट कितने हैं सर, एडजेसेंट है आपका नहीं मालूम, ओडी ही रहेगा, और ओ ए आपका आर है। अब ये आर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ओडी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आर कॉस थीटा बाई 2। देखिए आपने ओडी को इन टर्म ऑफ रेडियस एंड थीटा में ला दिए, ठीक है। सिमिलरली एडी चाहिए तो हम कंसेप्ट कौन सा लगाएंगे, साइन थीटा का, साइन थीटा। क्यों सर ऐसे क्यों लगाए, क्यों बेस बाय यहाँ बेस बाय हाइपोटेनस हुआ तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आपके परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, इस एंगल के हिसाब से एडी है, तो एडी बाई क्या हो जाएंगे, ओ ए। तो यहाँ पे क्या है, एडी नहीं मालूम तो वैसे रख देंगे, ये आर है साइन थीटा बाई 2, और इसको इधर भेजेंगे तो एडी कुछ तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2 मीन्स साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2। नहीं, ये नहीं है, हम लोग इस कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसको नहीं, दोनों सेम नहीं है, याद रखिएगा दोनों सेम नहीं है। ये पूरे साइन थीटा पे आप उस रेशियो को निकालने के बाद आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से, और यहाँ पे एंगल को डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद साइन का रेशियो निकाले उस एंगल पे। मान लीजिए मैं थीटा को 60 डिग्री दे दूँ आपको, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, साइन 60 बाई 2 मिलेंगे, और यहाँ पे क्या मिलेंगे, साइन 60 बाई 2, और ये कट होके 30 मिलेंगे। तो साइन 30 क्या होते हैं, 1/2, और यहाँ पे क्या होगा, √3/2 दैट मीन्स √3/4। आप देख सकते हैं दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है। चलिए अब हमारे क्या मिल चुका है सर, ओडी मिल चुका है सर, और एडी मिल चुका है। एडी क्या है, एडी आपका 2 टाइम्स अगर लेते हैं एडी का तो हमें ए बी मिल जाएंगे। तो ए बी इक्वल्स टू क्या मिलेंगे आपको, 2 टाइम्स मतलब 2r साइन थीटा बाई 2। अब हमारे पास ए बी है, हमारे पास ओ डी भी है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे वैल्यू को, इसमें बिठाते हैं वैल्यू। तो अगर वैल्यू बिठाते हैं, इसको वैसे रहने दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ ए बी कितना है, 2r साइन थीटा बाई 2, और यहाँ क्या है आपका r कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब बोलेंगे सर 2 कैंसिल कर दें, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कैंसिल करते हैं तो आपके पास r इंटू आर क्या होगा, r² साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये एक फॉर्मूला मिलेंगे, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पर इसमें क्या होता है, अब आप सोच सकते हैं ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा क्लास 10 के हिसाब से तो उतना सूटेबल नहीं है सर। कैसे, क्योंकि आपके सिलेबस में 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है और 90 डिग्री भी है, ठीक है, 120 भी दिखता है। तो आपको इन दोनों में दिक्कत देंगे। कैसे, अगर आप 30 यहाँ बिठाते हैं तो 15/2 आ जाएगा, तो 30/2 मीन्स 15 हो जाएंगे, तो साइन 15 तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको थोड़ा अवॉइड करना है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ अगर आपके पास 120 है, आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो वो तो आपको मालूम है, आराम से कर सकते हैं ये फॉर्मूला, ठीक है। पर हम लोग कोशिश करेंगे और एक फॉर्मूला है जो और थोड़ा छोटा हो जाए, उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये एक फॉर्मूला हुआ आपका, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट का। दूसरा एक फॉर्मूला देखते हैं जो जिसमें हम ये जितने सारे हैं सब एंगल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब साइन 15 आपके 11 के हिसाब से है, तो आप फिर साइन 15 के वैल्यू जानने हैं, बैठाएंगे तब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसलिए अवॉइड कर रहे हैं इस फॉर्मूला को। तो दूसरा और एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसमें हम लोग क्या है, हमारे पास हाफ है 2r² क्या मिल रहा है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये 2 को यहाँ ले लेते हैं, तो हमें हाफ r² क्या मिलेंगे, साइन थीटा। ये फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, थीटा बाई 360 πr² माइनस हाफ r² साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। अब सवाल आएगा सर ये कहाँ से क्या आ गया। देखिए हमने क्लास 10 इसलिए ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, पर फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। सर ये कहाँ से, ये वाले से आपको साइन थीटा मिला, क्योंकि साइन 2 थीटा आप ऊपर क्लास में देखेंगे, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया,
एंगल हमारे कितने हैं, θ/2, थीटा नहीं है, तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ थीटा दिख रहा है वहाँ पे θ/2 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 के। देखिए ये वाला पोर्शन आपको क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेंगे, साइन थीटा। इसलिए आपको ये क्या कन्वर्ट होते हुए क्या मिला, साइन थीटा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।